अपनों की आंखों में गद्दारी की झलक देखी तो एहतियात का हुनर सीखा। जिनसे मोहब्बत की इनकी नज़रों में बेकदरी और ज़लालत देखी तो खामोशी इख्तियार करना सीखा। अज़ीज़ रिश्ते कहलाने वालों के हाथों बेवफ़ाई और तानों का ज़ख़म खाया तो रुख़सत होने का हुनर सीखा। बाकी मुझ में और कुछ भी नहीं बदला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है सर्दियों का मौसम चल रहा है और हमारे पास बेहतरीन किस्म की सब्ज़ियां जो हैं वो फ़्रेश हमें मैसर आ रही हैं। तो आज की इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि सब्ज़ियों को किस तरीके से प्रिज़र्व किया जाता है ताकि वो 6 माह तक आप आराम से इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले जैसे आप मटर ही ले लें, जब हम ये मौसम होता है मटरों का तो हम हर चीज़ में इनको डालते हैं और पकाते हैं, चावलों में भी, गोश्त में भी, सब्जियों में भी। और जब इनका मौसम नहीं होता तो टिन वाले मटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो इन दिनों में जो हमारे पास मटर मौजूद होते हैं, यहाँ पर ले लिए हमने अच्छे मज़ेदार दानों वाले भरे हुए मटर और इनको लेकर हमने साफ़ कर लिया है। आप जितनी मिकदार में लेना चाहते हैं आप ले लें। इनको आप चुन के इनके दाने निकाल कर इस तरीके से आप देखें, जो भरे हुए मटर होते हैं ग्रीन मोटे, जो जिनमें फल जो है वो अच्छा मज़ेदार भरा भरा सा होता है, उसको आपने ले लेना है। और जो इस तरह के बारीक मटर होते हैं उनको आपने अलग कर लेना है। इनको आप पका लें। इनको आपने महफूज करने के लिए नहीं इस्तेमाल करना। मोटे वाले मटर जो होते हैं वो जब आप महफूज करेंगे तो आप 6 माह बाद भी इस्तेमाल करेंगे तो उनके कलर में और उनकी जायके में फ़र्क नहीं आएगा। तो चूँकि ऐसा होता है, जो लोग मटर महफूज करते हैं उनको ये कंप्लेन होती है कि थोड़े अरसे के बाद उनका कलर और जायका जो है वो चेंज हो जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे हमारे मटर जो हैं बिल्कुल फ्रेश और ज़बरदस्त रहेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी कढ़ाई में हमने चूल्हे के ऊपर पानी उबालने के लिए रख दिया है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे, हमारे पास तकरीबन है 10 किलो मटर। यहाँ पर हम 2 हिस्सों में इसको वो करेंगे, बॉईल करेंगे। तो 2 चम्मच इसमें मैंने डाल दी है चीनी के और 1 चम्मच हमने डाल दिया है इसमें भर के नमक का। तो ये चीनी और नमक जो है ये इस मटर के कलर को और इसके जायकों को चेंज होने नहीं देंगी। यहाँ पर हम इसको अच्छे से चीनी और नमक को पानी में मिक्स कर लेंगे और पानी को बॉयल होने तक हम इसमें मटर नहीं डालेंगे। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो मटर हमने छील कर रखे हुए हैं, एक पोर्शन यानी 5 किलो मटर जो हैं वो, जिनके दाने 5 किलो मटर के दाने हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गैस को हमने बंद कर दिया है। बॉयल होते हुए पानी में हमने यहाँ पर चीनी और नमक डालकर मटर को डाल दिया है और इसको सिर्फ हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए इस पानी के अंदर इस तरीके से हिला जुला कर छोड़ना है। ज़्यादा देर हमने इसको मटर को इस उबले हुए पानी में नहीं रखना, नहीं तो इनके ऊपर इनकी स्किन जो है वो ऐसे नरम नरम सी हो जाएगी और मटर बहुत ज़्यादा गल जाएंगे तो फिर महफूज करने का फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको इस गर्म पानी में रखा है। आप देख सकते हैं इनकी शाइन कितनी ज़बरदस्त निकल के आई है और कलर इनका कितना प्यारा हो गया है। तो इसके साथ मैं आगे चल के बताऊंगी कि आपने इनके साथ और क्या मेथड करना है जिसके तरीके से आप इसको महफूज कर सकेंगे। अब इसी पानी में हम दूसरा बैच डालेंगे तो इसके लिए हम दोबारा से इसमें नमक और चीनी जो है वो ऐड कर देंगे और पानी को हमने एक दफ़ा फिर चूल्हा लगा के बॉईल कर लेना है। और ये पानी हमारे पास बॉईल हो जाए, इसमें चीनी और नमक हल हो जाए तो बकाया मटर भी जो हमारे पास हैं वो हम इसी तरीके से 1 से 1.5 मिनट के लिए इस पानी के अंदर रख के और फिर उनको इस तरीके से स्ट्रेनर से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा मैंने इसमें चीनी और नमक डाल दिया है और अब बाकी के 5 किलो मटर जो हैं जिसमें से दाने हमने निकाल लिए हैं वो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो बस 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इनको भी निकाल लेंगे और फिर मैं चल के आगे बताती हूँ आपको कि इनको किस तरीके से महफूज हमने करना है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है और मैं आपके लिए लेकर आऊँगी
इजी और क्विक और सिंपल रेसिपीज़। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मटर हमने बॉयल पानी से निकाल लिए हैं। यहाँ पर हम एक अच्छी सी शीट बिछा लेंगे और उसके ऊपर हम इन सारे मटरों को इस तरीके से फैला लेंगे। आप देख सकते हैं एक चादर के ऊपर मैंने ये मटर जो है डाल दिए हैं। बकाया मटर भी मैं इसमें दूसरे 5 किलो मटर भी जो हैं वो अभी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और सारे मटरों को इस तरीके से हमने हाथ से फैलाते रहना है और इसको अच्छे तरीके से हमने अब ड्राई करना है। तो आप देख सकते हैं सारे मटर इस तरीके से कितने प्यारे और ग्रीन आपको शाइनी मटर नज़र आ रहे हैं। तो अब हम इसको किस तरीके से प्रिज़र्व करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप एक किचन टॉवल ले लें और इस तरीके से इनको हल्के हल्के हाथ से रब करते हुए आप इनको ड्राई कर लें, जिस हद तक आप इसको ड्राई कर सकें कि ताकि इनमें पानी की एक बूंद भी ना रह जाए। तो यहाँ इस तरीके से बिल्कुल आपने हल्के हाथ से इसके ऊपर इस टॉवल को रब करते हुए मटर को खुश्क कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी पानी था वो इस मेरे किचन टॉवल ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया है और मटर जो हैं वो बिल्कुल हमारे जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाइक और शेयर कीजिए। और आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आप किस किस कंट्री से और किस किस सिटी से हमारी वीडियो को वॉच करते हैं। आपके बारे में जानकर हमें बहुत अच्छा लगता है। मटर हमारे ड्राई हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनको आप किस किस तरीके से किस किस चीज़ में महफूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यकीन करें कि जब आप मटर इस तरीके से फ्रीज़ करके रखेंगे और आप इनको जिस वक़्त भी निकाल कर पकाएंगे तो वो बिल्कुल फ़्रेश मटरों की तरह लगेंगे। ना उनके कलर में फ़र्क आएगा और ना ही उनके जायके में फ़र्क आएगा। यहाँ पर 10 किलो मटर जो हैं वो हमारे पास इस तरीके से हमने इनको बॉईल करके और ड्राई करके बिल्कुल खुश्क कर लिया है। और ये देखें जी, हर घर में इस तरह के कंटेनर होते हैं जिनमें कभी बाहर से कोई मिठाई आती है या कोई भी चीज़ इस तरह की आती है तो इस तरह के डिस्पोजेबल कंटेनर हर एक के पास मौजूद होते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि ये कंटेनर अंदर से बिल्कुल ड्राई हो, इसमें पानी की एक बूंद भी ना हो। अब आपने एक अपने खाने के हिसाब से जितने मटर इसमें डालने हैं आप इसमें डालते जाएं और इस तरीके से आप इनको एयर टाइट इसके ऊपर ढक्कन जो है वो लगाते जाएं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये मेजरिंग कप लिया है और इसके साथ में एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो इस डिस्पोजेबल बॉक्स में डालती जा रही हूँ। इसके अलावा मैं आपको और भी बताऊँगी कि अगर आपके पास ये डिस्पोजेबल बॉक्स मौजूद नहीं है तो आप फिर मटर्स को किस तरीके से जो है वो महफूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बॉक्स जो हैं बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें हम कोई भी चीज़ जो है आसानी के साथ लेकर संभाल सकते हैं। तो ये सारे बॉक्स 1 बाय 1 मैंने इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा जो हैं वो पोर्शंस जो हैं वो मटर के मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके अलावा गाजर, गोभी और भी जो इस सीज़न की सब्ज़ियां हैं आप उनको इस तरीके से महफूज कर सकते हैं। ये तरीका जो है बिल्कुल ऑथेंटिक है और इससे सब्ज़ियों का रंग और सब्ज़ियों का जायका जो है वो महफूज रहता है और वो बिल्कुल वैसी ही ताज़ा रहती हैं, वैसी ही बरकरार रहती हैं जैसा कि वो फ़्रेश हालत में होती हैं। तो यहाँ पर ये देखें ये प्लास्टिक के बैग्स हैं जो भी हर घर में तकरीबन मौजूद होते हैं, जिसमें हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों की जो है वो रखते हैं। तो यहाँ पर भी हमने ये बैग्स ले लिए हैं और अब इसके अंदर हम इस तरीके से जितना भी हमने एक एक बैग में पोर्शन डालना है वो सारे के सारे हम इस तरीके से हम बैग बनाएंगे। और इस बैग को पैक किस तरीके से करना है वो फिर मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो इस तरीके से हमने सारी सब्जियों को महफूज करना होता है। और दोस्तों आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में इस अपनी राय का इजहार कीजिए कि आप अपने जो सब्जियां हैं या जो मटर हैं आप उनको किस तरीके से महफूज करते हैं या आपको हमारा ये जो तरीका है वो कैसा लगा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैंने बैग में डाली थी आप इस तरीके से प्रेस करके इसमें से सारी हवा जो है वो बाहर निकाल देंगे कि बिल्कुल ये इस तरीके से एयर टाइट हो जाए और इसको अच्छे तरीके से बांध के तो ये सारे पोर्शंस जो हैं वो आप इसके तैयार कर लेंगे।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज की ये एपिसोड पसंद आई होगी। तो आपसे एक गुजारिश है कि ट्रेडिशनल किचन सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आपका ये प्यार, आपकी ये सपोर्ट, इसकी हमें हर वक्त ज़रूरत होती है। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।